जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। चलिए आज फिर एक बार टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, ए तथा बी एक कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, ए अकेले अगर काम को करते हैं तो 9 दिन लगता है और बी को कितना दिन? 18 दिन। तो हम पता करते हैं कि टोटल काम है कितना ना। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? 18। अब ए का क्षमता निकालते हैं और बी का क्षमता। तो टोटल काम 18 यूनिट, उसमें 9 9 से भाग देंगे तो इसका क्षमता कितना आएगा? 2। 18 से 18 में भाग देंगे तो इफिशियंसी 1 आ गया। अब आगे देखिए, कहता है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। अच्छा, 3 दिन पहले काम छोड़ा है तो ध्यान दीजिए, अगर वह 3 दिन काम करता तो कितना काम करता? एक दिन में 2 यूनिट तो 3 दिन में 6 यूनिट। यानी यह काम करता 3 दिन पहले, 3 दूना 6, इतना यूनिट काम और करता कि नहीं? वह 6 यूनिट काम छोड़ के गया है, वो अपना काम छोड़ के गया। करना क्या है कि जो काम छोड़ के गया है उसको इसमें जोड़ देंगे 6 यूनिट को। तो अब काम टोटल हो कितना गया? 18 6 24 यूनिट काम हो गया, 24 यूनिट। और ए तो चला गया था लेकिन बी शुरू से अंत तक था ना। तब बी एक दिन में करता है 1 यूनिट काम और ए करता है एक दिन में 2 यूनिट। तो दोनों मिलके एक दिन करेगा तो कितना यूनिट? 3 यूनिट। और टोटल काम है 24 यूनिट। 3 से भाग दे देंगे तो कितना दिन लगेगा से पता नहीं चलेगा? चल जाएगा। कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल। सवाल नंबर अगला कहता है कि P एक कार्य को 15 दिन में, P अगर काम करेगा तो अकेले लगेगा इसको 15 दिन और Q को लगता है कितना दिन? 24 दिन। तो टोटल काम कितना है वो निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना? 120। दोनों का एलसीएम, दोनों से कटने वाला एक नंबर ले लिए, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा ना। चलिए 15। अब इसका इफिशियंसी निकालते हैं, क्षमता, कि टोटल काम 15 दिन में करता है और काम है 120, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 से भाग दे देते हैं। तो 15 से भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा। ये 24 बचे 120, 5 बार में कटेगा। तो पी एक दिन में 8 यूनिट और क्यू एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। कहता है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा, ये अगर 2 दिन पहले काम छोड़ा, एक दिन में 2 यूनिट है तो 2 दिन में 10 यूनिट ये अपना काम छोड़ के गया है। अब ये 10 को क्या करेंगे ना, इसमें जोड़ देंगे तो टोटल काम हो जाएगा 130 यूनिट। अब दोनों की क्षमता 8 और 5 कितना? 13। तो कितना दिन लगेगा? 13 दहाई 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन लगेगा। अगर कार्य को पूरा होने में देखें कि कितना दिन लगने वाला है तो 10 दिन लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझे ना बात को। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। इस बार सवाल क्या कहता है कि ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेले करेगा तो 24 दिन लगेगा, बी उसी काम को करेगा तो 32 दिन, और सी अगर अकेले करेगा तो 64 दिन में कर देगा कि नहीं? तो देखिए तो कितना, 24 32 और 64 से कटने वाला एक नंबर खोजते हैं, यानी इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। चलिए तो एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए तो 24 32 और 64 का आप एलसीएम निकालिएगा। 24 32 और 64 का एलसीएम, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 192, 192। 192 वह सबसे छोटी संख्या है जो 24 32 और 64 से कर जाएगा ना। तो ए का क्षमता निकालते हैं, बी का क्षमता निकालते हैं और सी का क्षमता निकालते हैं। यहाँ से हम एलसीएम निकाल लिए। अगर 8 से लगाते, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 8 64, 4 से 3 1 और 2, ठीक है। 8 चौक 32, 32 3 96, दूना 192, 192 एलसीएम है।
चलिए ठीक है, 24 से 192 में भाग लगाते हैं। अगर 24 से 192 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में लग जाएगा? तो ये इसका क्षमता आ जाएगा 8 बार। 32 से लगाएंगे तो 6, 6 दूना 12, 6 3 18 19, हाँ ठीक है। और 64 से लगाएंगे तो 4 बार, 4 नहीं होगा, 64 3 बार होगा, 4 3 12 के 2, 6 3 18, 3 आएगा। इसका क्षमता कितना? 3। यानी ए बी और सी का क्षमता हम निकाली। अब क्या करना है सो देखिए, करना क्या है कि परंतु ये 6 दिन के बाद काम छोड़ के गया है, यानी 6 दिन काम करके गया है। तो काम कर कितना दिया है? टोटल काम है 192 यूनिट। तो ये 6 दिन बाद गया है तो ये 6 दिन में काम कर देगा 8 छक 48 यूनिट काम करके गया है। तो 192 यूनिट में से वो कितना कर दिया है? 48। तो घटा दिए, अब काम इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बी पूरा होने से 6 दिन पहले, काम पूरा होने से 6 दिन पहले गया है। दोनों बात में बहुत का अंतर है, ये 6 दिन के बाद गया है, ये 6 दिन काम खत्म होने से पहले गया है, ठीक है ना। तो ये 6 दिन पहले गया है, तो कितना ही अपना काम छोड़ के गया है? तो बी छोड़ के गया 6 को 6 से गुना करते कितना यूनिट? 36 यूनिट छोड़ के गया। यानी इसमें अगर 36 और जोड़ दे तब बैलेंस हो गया पूरा। कहता है कि काम कितने दिन में चला है। अच्छा, ए तो अब इसमें शामिल नहीं है, नहीं ना है, तो इसके इफिशियंसी को नहीं जोड़ेंगे, क्या कि वो काम करके गया था। तो अब काम कौन कौन कर रहा है? दोनों। तो बी और सी मिलके कर रहा था, तो ये एक दिन में 6 यूनिट और सी 3 यूनिट, तो टोटल कितना? 9। तब इसको जोड़ घटाव कीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 192, यह कितना है? 48 और ये 36, 36 अगर घट जाएगा तो कितना है? 12 बचेगा, 12 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 204। और 204 में आप 9 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा उत्तर कितना? 4 6, ठीक है ना। नहीं घटाना था, घटाना था। तो यहां से माइनस में आता 12, 12 इसमें से और घट जाता था 180, 180 में 9 से भाग देते, 9 दूना 18। कितना दिन? 20 दिन लगता। ऑप्शन नंबर बी, 20 दिन लगता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। तो कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में कर सकते हैं। तो ए अगर कार्य करेगा तो 20 दिन में करेगा और बी अकेले करेगा तो 40 दिन में करेगा। तो देखते हैं कि टोटल कार्य है कितना। तो 40, दोनों का एलसीएम, ए का क्षमता एक दिन में 2 यूनिट, बी का 1 यूनिट, है ना, यही है। कहता ए द्वारा कार्य आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य किस दिन खत्म होगा, समाप्त होगा ना। देखिए बारी बारी के सवाल में पहले होगा क्या कि अगर पहला दिन कार्य ए करने गया और बी है, ए अगर करेगा कितना यूनिट? 2 यूनिट, तो अगला दिन जाएगा अब ए गया आज, तो कल बी जाएगा, ई करके आएगा कितना यूनिट? 1 यूनिट। फिर जाएगा कौन सा? फिर जाएगा ए अगला दिन, ये फिर 2 यूनिट करके आएगा, और फिर उसके बाद ये जाएगा तो 1 यूनिट करके आएगा। फिर अगला दिन ये जाएगा 2 यूनिट करके आया और ये 1 यूनिट करके आया ना। तो देखिए, तो एक दिन बीच करके, यानी 2 दिन का काम कितना यूनिट कर रहा है? 3 यूनिट। फिर अगला 2 दिन में 3, फिर 2 दिन में 3 यूनिट कर रहा है। दो दिन का काम कितना यूनिट? 3 यूनिट हो रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, होगा क्या जब काम ए शुरू किया है, तो ध्यान दीजिए ए और बी के, यानी ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना यूनिट होगा? ए गया 2 यूनिट करके आ गया, फिर अगला दिन बी जाएगा 1 यूनिट करके आएगा, तो 2 दिन में कितना यूनिट? 3 यूनिट काम हुआ ना, 3 यूनिट। यहां से हुआ कि 2 + 1 कितना यूनिट? 3 यूनिट कार्य किया। तो एक बात बताइए, टोटल काम है कितना? 40 यूनिट करना है, और 2 दिन में काम किया कितना? 3 यूनिट। तो हम इस दोनों ओर किस नंबर से गुना करें कि हम 40 पहुंच जाए, 40 पे या 40 के नजदीक, ज्यादा नहीं करना है ना।
तो कहते हैं कि 3 किया है ना, तो 13 से अगर दोनों तरफ गुना कर दे, इधर भी 13 से, तो देखिए 2 में 13 से गुना करेंगे तो ए और बी के 13 दूना 26 दिन का जो कार्य होगा वो कितना यूनिट होगा? 3 से 13 तिया 39 यूनिट काम हो गया कि नहीं? कै दिन में? 26 दिन में। अब जो है अगला दिन, देखिए ए गया, फिर दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन सी, ए जाएगा, फिर चौथा दिन बी जाएगा, ए बी जा रहा है। 26 दिन काम हो गया था, ए बी खत्म कर दिया। अब कौन जाएगा? ए जाएगा। अब जाएगा ए और 2 यूनिट काम करता है और काम 39 यूनिट हो तो बचल कितना है? शेष काम 1 यूनिट बचा हुआ है। शेष कार्य कितना बचा हुआ है? तो शेष कार्य 40 में से अगर 39 घटा दे तो 1 यूनिट कार्य बचा हुआ है। अच्छा, अब ए की बारी है। अब किसकी बारी है? ए की बारी है। क्या कि देखिए 26 दिन हो गया है। पहला दिन ए गया, दूसरा दिन बी गया, तीसरा दिन ए गया, चौथा दिन बी गया, पांचवा दिन ए, छठा दिन बी गया। इस तरह से 26 दिन यानी बी पर खत्म हुआ। अब ए की बारी है। तब ए जाएगा, एक दिन में करता है 2 यूनिट काम। ए की बारी है ना? और ए एक दिन में करता है 2 यूनिट काम। काम बचल कितना है? 1 यूनिट। यानी इसके लिए कितना दिन का काम है? आधा दिन का काम है। तो ए की बारी है, तब ये करता है एक दिन में कितना? 2 यूनिट कार्य करता है ना, 2 यूनिट कार्य ऐसा लिखते हैं। 2 यूनिट कार्य करने के लिए इसको 1 दिन लगता है। तो 1 यूनिट कार्य करने के लिए 1/2 दिन लगेगा। तो अगर हमसे पूछता कि काम पूरा खत्म होने में कितना समय लग रहा है, तो 26 दिन यहाँ लगा और आधा दिन यहाँ लगा, तो कितना? 26.5 दिन। 26.1/2 दिन लगेगा। लेकिन ये पूछा है कि किस दिन समाप्त होगा, तो 26 दिन पूरा पूरा उधर लगा, अब प्लस में हाफ दिन इधर लगा, यानी 26.1/2 दिन काम लगा है। अच्छा, एक बात बताए, 26.5 दिन लगा तो किस दिन जाएगा? 27वें दिन जाएगा। 26 दिन तो पूरा किया है, 27वें दिन, तो हम कह सकते हैं कि किस दिन काम खत्म होगा? 27वें दिन काम खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा सही। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल पे। कहता है एम एवं एन किसी कार्य को क्रमशः 10 एवं 15 दिन में करते हैं। एम करेगा तो 10 दिन और एन अकेले करेगा तो 15 दिन। तो टोटल काम कितना? 30 यूनिट। दोनों कैल्शियम। एम का क्षमता 3 और एन का क्षमता एक दिन में 2 यूनिट करने का है। वे बारी बारी से काम करते हैं, लेकिन काम कौन आरंभ किया? शुरू किया है एम, एवं दूसरे दिन एन करता है ना। वे बारी बारी से करते थे। काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए, तो एम प्लस एन अगर दोनों काम किया है 2 दिन, एक दिन एम अगला दिन एन, तो 2 दिन हुआ। एम प्लस एन के 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना यूनिट? तो एम जाएगा तो 3 यूनिट करके आएगा, अगला दिन एन जाएगा तो 2 यूनिट, तो 3 + 2 कितना यूनिट? 5 यूनिट। काम टोटल है कितना? 30 यूनिट। 2 दिन में काम हो गया 5 यूनिट, तो 30 यूनिट होने में कितना दिन लगेगा? तो चलिए दोनों तरफ गुना करते हैं। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से इधर भी गुना, 6 से इधर भी गुना, तो 6 दूना 12 दिन का कार्य जो होगा, 12 दिन का कार्य, वो 5 6 30 यूनिट खत्म हो जाएगा कि नहीं? 30 यूनिट हो जाएगा। और 30 यूनिट खत्म होने में कितना दिन लगा? 12 दिन लगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना आसान है सवाल। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 एवं 10 दिन लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं लिखे ना, ऑप्शन लिख देते हैं ए बी सी और डी। ऑप्शन नंबर ए इसका कहता है कितना है? 4 सही 5/8 दिन। ऑप्शन नंबर बी 8 सही 4/5 दिन।
5 दिन। और ऑप्शन नंबर सी 4 दिन। और ऑप्शन नंबर डी है इसका 5 दिन। चलिए ऑप्शन लिख दिए। ए अगर काम करेगा अकेले तो इसको लगेगा 8 दिन, और बी अगर अकेले करेगा तो 10 दिन। तो टोटल काम कितना, 8 और 10 कैल्शियम 40। तो ए का क्षमता 5, एक दिन में 5 यूनिट करेगा, और बी कितना 4 यूनिट करेगा। अब देखते हैं कि काम कौन शुरू किया है। ए कार्य करना आरंभ किया है। कौन किया है, ए कार्य करना आरंभ किया है। तो देखिए, तो जब ए कार्य करना आरंभ किया है तो ए और उसके उपरांत एक कार्य करना आरंभ करने के उपरांत वे बारी बारी से करते हैं। अच्छा, शुरू किया है ए, अगला दिन कौन जाएगा, बी जाएगा। तो ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना यूनिट, ए जाएगा 5 करके आएगा, बी जाएगा तो 4, 5 4 9 यूनिट काम करके आएगा। आएगा कि नहीं। तब एक बात बताइए, काम है 40, 9 है इधर, 9 को कैसे गुना करें कि 40 या 40 के करीब पहुंच जाए। तो 9 को 4 से गुना करेंगे ना, इधर भी कर देते हैं 4 से। तो 4 दूना 8 दिन का काम हो जाएगा, 9 चौक 36 यूनिट हो जाएगा कि नहीं। अब शेष काम कितना बचा हुआ है, तब शेष काम है टोटल 40 था, 36 हो गया, 4 यूनिट काम बचा हुआ है। पहला दिन ए गया, दूसरा दिन बी गया, तीसरा दिन ए गया, चौथा दिन बी गया, जा रहा है अल्टरनेट दिन पे। तो 8 दिन हो गया ना, तब ए और बी की भी काम करके आ गया। अब ए की बारी है, किसकी बारी है, ए की बारी है। और ए जाएगा, और देखिए एक दिन में करता है 5 यूनिट काम, काम है कितना बच्चा, 4 यूनिट काम है। इसका मतलब उसको 4 यूनिट काम करने में 4/5 इतना ही समय लगेगा। कितना, 4/5 दिन। क्या कि अगर 5 रहता तब तो एक दिन लगता, 5 से कम है, एक दिन से कम समय लगेगा। इसीलिए कुल समय जो होगा, कुल समय वो हो जाएगा कितना, उधर लगा 8 दिन और इधर लगा 8 दिन और 4/5 दिन में, तो टोटल हो गया 8 सही 4/5 दिन। यही हमारा उत्तर हो गया, 8 सही 4/5 दिन। समझे कि नहीं बात को, समझे कि नहीं, सो बोलिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगले सवाल पे, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिन में करते हैं। ए अगर करता है तो कितना दिन, 30 दिन, बी अगर करता है तो 20 दिन, और सी करता है तो 10 दिन। तो टोटल काम है कितना, 60, तीनों का एलसीएम 60। तो ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 3, भाग दे रहे हैं, 10 से भाग देंगे तो 6 आ गया। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। जैसे आज अगर ए जा रहा है काम करने तो उसके साथ में बी जाएगा, ठीक ना। अगले दिन ए जाएगा काम करने तो उसके साथ में बी नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा, सी जाएगा। फिर अगले दिन ए के साथ बी जाएगा, उसके फिर अगले दिन ए के साथ सी जाएगा। मतलब यही अल्टरनेट काम चलते रहता है। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम। तो ए और बी गया, तो ए करता है 2 यूनिट काम और बी कर देता है 3। तो टोटल काम कितना, 3 2 5 यूनिट काम हो गया कि नहीं। यानी ए और बी के एक दिन का काम 5 यूनिट। अब अगला दिन क्या होगा, फिर ए जाएगा और सी जाएगा, ए और सी के एक दिन का काम। तो ए जाएगा 2 यूनिट करेगा और सी जाएगा तो 6, टोटल कितना, 6 2 8 यूनिट काम कर देगा कि नहीं। तो 2 दिन में ए बी और सी द्वारा 2 दिन में काम कर दिया, 8 5 13 यूनिट काम कर दिया। चलिए ध्यान दीजिए, बनाइए तो।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखते हैं कि एक दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन यहाँ हुआ, तो 2 दिन का काम हुआ कितना? 2 दिन का काम। तो हम देखते हैं कि 5 यूनिट यहाँ, 8 5 13 यूनिट काम हो गया कि नहीं? हमको काम करना कितना है? 60 यूनिट। तो 13 में हम कितना से गुना करें कि 60 पर पहुंच जाए, 60 के नजदीक? तो 13 को 4 से गुना करेंगे इधर, तो 4 से गुना करना पड़ेगा इधर भी। तो 8 दिन का जो काम होगा, 13 चौका 52 यूनिट हो गया। अब शेष काम कितना बचा हुआ है? तो शेष काम 60 में से 52 घटेगा तो 8 यूनिट बचा हुआ है कि नहीं? 8 यूनिट बचा हुआ है, ठीक, 8 यूनिट बचा हुआ है। 13 चौका 52, ठीक है, 8 यूनिट। अब अगले दिन ए के साथ फिर बी जाएगा काम करने, जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। तो अब ए प्लस बी की बारी है। अब किसकी बारी है? ए प्लस बी की बारी है। अभी जाएगा काम करने, और कितना यूनिट करके आएगा? 2 + 3 बराबर 5 यूनिट करके आएगा काम। एक दिन यहाँ लगा ना, ए प्लस बी की एक दिन के काम, ए प्लस बी की एक दिन का काम ये 5 यूनिट है। तब हो कितना गया? 8 यूनिट काम था, उसमें से 5 यूनिट कर दिया। तब शेष काम कितना बचा? शेष काम 8 - 5 कितना यूनिट? 3 यूनिट। अब कौन जाएगा काम करने? अब ए के साथ सी जाएगा, ए प्लस सी के बारी है, जाएगा काम करने, और 3 यूनिट काम बचा हुआ है। लेकिन ये दोनों मिलकर करता है कितना? 6 और 2 8 यूनिट काम करता है। तो 8 यूनिट काम कर देता है एक दिन में, लेकिन काम है 3 यूनिट। तो उसको जितना काम है उतना ही ना समय लगेगा। कम काम है, कम समय लगेगा। 8 यूनिट रहता तो एक दिन लगता, लेकिन उसके पास काम 3 यूनिट बचा हुआ, तो इतना दिन लगेगा यहाँ पर, ठीक। इसीलिए अब देखिए हम टोटल समय को जोड़ते हैं। टोटल टाइम कितना लगा? तो इधर देखिए 8 दिन इधर चला, उसके बाद एक दिन यहाँ पर किया है, और यहाँ पे कितना? 3/8, यानी इसको जोड़ेंगे तो 9 पूर्णांक 9 + 3/8 को लिखेंगे 9 पूर्णांक 3/8 डेज। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।